हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दोस्तों, कंप्यूटर में जो अपना डाटा होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर के जो डाटा होता है और निर्देश होते हैं वो दोस्तों 0 और 1 के फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम डाटा का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कैसे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड आस्की एक्सेट्रा बहुत सारे वो कन्वर्जन होते हैं जिसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों डिजिटल सिग्नल्स को ही समझता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें जो डिजिट होती हैं यूज की जाती हैं वो 0 1 की जाती हैं। दो डिजिट होती है इसमें, एंड बेस वैल्यू होती है उसकी 2 होती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। ये एग्जांपल ले रखा है, इसमें दोस्तों जो बेस वैल्यू है वो 2 से आइडेंटिफाई करेंगे अपन। आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा हम बेस वैल्यू देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम बाइनरी है, ऑक्टेल है। ऑक्टेल में हम देखेंगे दोस्तों डिजिट होगी वो 0 से 7 तक होगी। टोटल 8 डिजिट होती है, इसमें बेस वैल्यू 8 होती है। दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम से हम ऑक्टल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें बाइनरी जो अपना संख्याएं होती हैं उनकी लंबाई अधिक होने के कारण कई बार उनका प्रयोग करना कठिन हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसलिए दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम की हमें जरूरत पड़ी। फिर आता है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट 0 से 9 तक होती है, 10 डिजिट होती है। टोटल बेस वैल्यू 10 होती है, जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है। तो दोस्तों, आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेस वैल्यू देखते हैं हम। फिर आता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें डिजिट होते हैं वो 16 होती है, 0 से 9। एंड ए बी सी डी ई एफ, ए को डिनोट करते हैं 11, बी को 12, सी 13, डी को 14, ई को 15 और एफ को 16 से। फिर आता है अपना दोस्तों बी सी डी कोड, बाइनरी कोड, कोडेड डेसिमल। इस कोड में डेसिमल के प्रत्येक एक अंक को बाइनरी के 4 अंकों के रूप में लिखा जाता है। टोटल कोड इसमें 2 की पावर 6 होती है, 64 कैरेक्टर, यानी 0 से 63 तक होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बी सी डी में 0 0 1 0 रहेगा। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ पे 4। तो दोस्तों आगे हम डीपली पढ़ेंगे। अभी तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर कन्वर्जन होते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, EBCDIC कोड। टोटल कोड होते हैं 2 की पावर 8 एंड कैरेक्टर होते हैं 256, 0 से 255 तक इसकी लेंथ होती है। फिर आता है अपना दोस्तों नेक्स्ट आस्की कोड। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों एग्जाम फैक्चुअल बेस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जो फैक्ट होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है। तो इसकी 1963 में बनाया गया, अमेरिका द्वारा एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये 2 टाइप से होती लिखा जाता है इसको। ASCII 7, ASCII 8। ASCII 7 में 2 की पावर 7 कोड होते हैं, 0 से 127 के बीच में लेंथ होती है, 7 बिट होती है, इसलिए ASCII 7 कहते हैं। इसमें टोटल बिट होती है दोस्तों ये 7 होती है। उसके बाद आता है अपना ASCII 8। टोटल जो कोड है 2 की पावर 8 होती है, 0 से 255 इसकी लेंथ होती है, 8 बिट होती है इसमें। ये 8 बिट दे रहा की दोस्तों आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आता है अपना यूनिकोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह कोड 1991 में एप्पल एंड जेरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया। इस कोड के द्वारा विभिन्न देशों की भाषाओं के कैरेक्टर को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों एक कॉमन सभी देशों की जो लैंग्वेज है, कैरेक्टर है, उनको व्यक्त करने के लिए यूनिकोड का प्रयोग किया जाता है। यूनिकोड में प्रत्येक कैरेक्टर 32 बिट में निरूपित किया जाता है। इस कोड में टोटल कोड 2 की पावर 16 अट्ठा 65,536 तक होते हैं, जिसकी टोटल लेंथ 0 से होती है 65,535, जबकि 57,709 कोड अब तक बनाए जा चुके हैं। इस कोड के प्रथम 256 कोड ASCII कोड में जो हमने देखे थे ना दोस्तों, जिसकी लेंथ थी 0 से 255, उसके समान होते हैं। और इसको 3 रूप से प्रचलित में है ये ASCII यूनिकोड जो कोड नंबर सिस्टम है। ये UTF-8, UTF-16 और UTF-32। फिर आता है अपना इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों यह कोड 1991 में सीडेक के द्वारा बनाया गया। सीडेक होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट है, जो पुणे में एस्टेब्लिश्ड है। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कई बार। इस कोड के द्वारा भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है अपना ग्रे कोड। ग्रे कोड में जो सक्सेसिव नंबर केवल 1 बिट से अलग होते हैं, इसलिए ये कोड यूनिट डिस्टेंस कोड या मिनिमम चेंज कहलाता है। दोस्तों ये नॉन वेटेड कोड होते हैं, क्योंकि इनकी बिट पोजीशन का कोई फिक्स वेट नहीं होता है दोस्तों। फिर आता है अपना XS3 कोड। नॉन वेटेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होते हैं, एंड डेसिमल संख्या को XS3 कोड में लिखने के लिए डेसिमल में 3 को ऐड करते हैं। उसके बाद अपन 4 बिट बाइनरी में इसको लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है अपन को 2 को XS3 कोड में लिखना है,
तो दो को डेसिमल नंबर है, इसको अपन पहले कन्वर्जन करेंगे बीसीडी में, 0010 इसका बीसीडी रहेगा, प्लस उसका +3 ऐड करेंगे। एक्सेस 3 कोर का ये फंडामेंटल है दोस्तों, इसमें +3 करना अनिवार्य होता है। इसका जो +3 का डेसिमल अपन लिख देंगे 0011, फिर 2 + 3 को दोनों का बीसीडी अपन कन्वर्जन यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 01 होता है 1, 110 होता है, इसका सम इधर आ जाएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा, उसके बाद 001 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक्सेस 3 को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे कि नई मैं कोई भी अपडेट वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइज।